नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं जो विधानसभा स्तर स्टार्ट होगा उसमें कोचिंग कंट्रोल बिल लाया जाएगा। जितनी भी ये कोचिंगें चल रही है कंपटीशन की, उन सभी के लिए कंट्रोल करने के लिए एक बिल है जो विधि विभाग ने उसे मंजूरी दे दी है, यानी 100% है वो विधानसभा स्तर में लागू होने वाला है। तो उस बिल के लागू होने के बाद कोचिंगों पर किस प्रकार कंट्रोल होगा, ये लूट मार मचा रहे हैं, सरकारी टीचर पढ़ा रहे हैं कोचिंगों में, या अन्य कोई भी प्रकार के जो घरों में कोचिंग चला रहे हैं, जो अवैध कोचिंग चला रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों को एक रूम में या बड़ी बिल्डिंग में भर रखा है। तो इन सभी पर सरकार है वो शिकंजा कस रही है, लगाम लगा रही है। तो उस बिल में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार के नियम होंगे, उन सभी के बारे में बात करते हैं। पहला है, नया कोचिंग शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी लाइसेंस होगा। जो भी कोचिंग स्टार्ट करेगा उसका लाइसेंस ज़रूरी है। जो सरकार के नॉर्म्स बने होंगे बिल में, उन नॉर्म्स को पूरा, जिस प्रकार एक प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल खोलते हैं उसी प्रकार आवेदन करना होगा और नई कोचिंग खोलनी होगी, यानी रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो पुरानी कोचिंगें चल रही है वर्तमान में, तो उनको सरकार के नॉर्म्स जो बिल में दिए होंगे उस नॉर्म्स को पूरा करते हुए 3 महीने के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा और वहाँ कोचिंग चलाने नहीं दी जाएगी, जिस प्रकार यह अधिगम कोचिंग को तोड़ा गया है। इसके बाद आगे का पॉइंट है, अगर घर पर ट्यूशन सेंटर है तो 50 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी 50 से ज़्यादा घर पे भी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स पूरे करने होंगे, वरना आप पर कार्रवाई हो सकती है। और साथ में जो भड़काऊ विज्ञापन दे रहे हैं, यदि इस प्रकार के भड़काऊ विज्ञापन भी जारी किए गए कोचिंग की तरफ से तो उनकी जांच होगी। या जो फ्री में नौकरी लगाए, नौकरी की गारंटी, इस प्रकार के विज्ञापन देंगे तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए गिरफ्तार भी होंगे। आगे का नियम क्या है, कोचिंग को यह बताना होगा कि सिलेबस कितने टाइम में कराएंगे और सिलेबस में क्या क्या पढ़ाएंगे और प्रत्येक बेंच में कितने स्टूडेंट होंगे, ये जानकारी देनी होगी। 100% वरना नहीं दी गई तो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, या जो भी जुर्माना होगा, आगे मैं जुर्माने के बारे में बताऊंगा, और रजिस्ट्रेशन रद्द किस कंडीशन में होगा और जुर्माना किस कंडीशन में लगेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, सरकारी टीचर कोचिंग में नहीं पढ़ा सकेंगे। यदि सरकारी टीचर कोचिंग में पढ़ाते हुए संलिप्त पाए गए तो उनको सीधा सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, यानी सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इसके बाद कोचिंग हर कोर्स की फीस बतानी होगी, यानी 4 महीने के कोर्स की इतनी फ़ीस है, 6 महीने के कोर्स की इतनी फ़ीस है, या इतनी ग्रेड पे की नौकरियों की इतनी फ़ीस है, इस बोर्ड की भर्तियों की इतनी फ़ीस है। इस प्रकार कोर्स वाइज फीस बतानी होगी। अब लूटामारी नहीं चलेगी। इसके बाद यदि इन सभी नियमों में से कोई कोचिंग नियम तोड़ती है तो पहली बार नियम तोड़ने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा, और तीसरी बार नियम तोड़ने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कर सरकार अपने अंडर में उस कोचिंग को ले लेगी, यानी पूर्णतः उस कोचिंग को सील कर देगी, बंद कर देगी। दोबारा उस नाम से कोचिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अब कोचिंगों की लूटामारी है वो बंद होने वाली है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और हर कोई अपना अपना रूम लेके या बिल्डिंग लेके इधर उधर से पकड़ के लूटामारी कर रहा है विद्यार्थियों से। वो लूटामारी है भड़काऊ विज्ञापन देख के या कोई लालच दे के, वो सब प्रकार के अब बंद होने वाले हैं। सरकार नया बिल ला रही है, इसमें ये नियम होंगे, तो अब बेरोजगारों से लूटामारी है वो पूर्णतः बंद होने वाली है। धन्यवाद साथियों।